जी, अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आज इंशाल्लाह क्या अभी अब जो हम करने लगे हैं, हम एक वेबसाइट बनाएंगे powersoftworld.com। ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है और सबसे पहले हम GoDaddy में ये जो क्लाइंट की होस्टिंग है या क्लाइंट की जो डोमेन है रजिस्टर्ड है, ये GoDaddy पे है। तो सबसे पहले हम वैसे नॉर्मली क्या कहते हैं, विज़िट करेंगे GoDaddy, हाँ GoDaddy.com। तो यहाँ पे आके आप साइन इन होंगे, जैसे कि ये अकाउंट ऑलरेडी साइन इन है, ठीक है, सैमुअल के नाम से है तो ये साइन इन। अगर नहीं है तो यहाँ पे साइन इन का बटन आता है, आपने साइन इन पे क्लिक करना है तो आप यहाँ पे साइन इन हो जाएंगे। साइन इन होने के बाद आपने सिंपल यहाँ एरो पे क्लिक करना है। एक GoDaddy का है, उसके नीचे आता है माई प्रोडक्ट्स, ठीक है। अगर कोई डोमेन रजिस्टर नहीं है, जो रजिस्ट्रेशन वगैरह करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज आपने क्या करना है, अगर किसी क्लाइंट का अकाउंट है, उसने एक्सेस आपसे शेयर किया है, मीन कि अपना कस्टमर क्या कहते हैं ईमेल, यूज़र नेम, पासवर्ड या कस्टमर आईडी होता है, वो शेयर किया तो उसके थ्रू आप लॉगिन होते हैं। तो यहाँ पे नेम आ रहा है, नहीं तो अगर लॉगिन ना होता तो साइन इन का ऑप्शन होता। तो मैं यहाँ पे एरो पे क्लिक करूँगा और यहाँ से जाऊँगा माई प्रोडक्ट्स, मीन्स के वो सर्विसेज जो उस बंदे ने GoDaddy से ली हुई हैं। जो हर होस्टिंग का डिफरेंट प्लेटफॉर्म होता है, किसी का लॉगिन होते ही आपके सामने डैशबोर्ड आ जाता है कंप्लीट, जिसमें आपकी सर्विसेज शो हो रही होती है। GoDaddy का ऐसा नहीं है, GoDaddy में हम मैसेज आते हैं, यहाँ पे माई प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे शो हो जाएगा कि उस बंदे ने कौन कौन सी डोमेन या सर्विसेज ली हुई हैं। तो यहाँ पे डोमेन्स आ रही हैं और साथ में लाइक इनकी पर एक और भी डोमेन है। then ये जो मेन डोमेन जिस पे हमने काम करना है वो है powersofworld.com। हम इस पे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर बनाना है, तो हम अगर नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ से नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट सर्विसेज में डोमेन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे डोमेन जो नीचे है वेब होस्टिंग। तो अब जो हमारा काम है, हमारा ये काम है कि हमने शुरू से ही वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है, उसके बाद हमने इसको कंटिन्यू करना है। हालांकि GoDaddy डायरेक्टली भी वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का ऑप्शन देता है, जो कि मैंने नहीं किया था। मैंने कहा आप लोगों को सिखाना है तो प्रॉपर्ली सिखाऊं। तो वेब होस्टिंग है, वेब होस्टिंग विद cPanel। तो ये इस डोमेन की वेब होस्टिंग है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं करूँगा मैनेज पे क्लिक, ठीक है, कि मैं इस होस्टिंग को मैनेज करना चाह रहा हूँ। जैसे मैं मैनेज करूँगा, ये मुझे यहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा इस विंडो पे। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे शो करवा रहा है powersoftworld.com। तो यहाँ पे हमें एक बटन मिल रहा है cPanel एडमिन, कि cPanel में लॉगिन होने के लिए हम यहाँ से जा सकते हैं, या यहाँ पे अकाउंट एक्शन। अगर मे भी क्लाइंट ने आपको डोमेन का एक्सेस, सॉरी GoDaddy का डायरेक्ट एक्सेस ना दिया होता, तो मे भी वो आपको cPanel का लिंक दे देता। तो अगर मैं इस cPanel में जाता, लॉगिन होता, तो सिंपली मैं क्या करता, सपोज कि मैं यहाँ पे पेस्ट करता powersoftworld.com, ठीक है। उसके बाद मैं कॉलन लगाता, उसके बाद मैं 2087, नो आई थिंक 2083 है, मे बी, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक 2083 है। इंटर करेंगे एंड ये देखिए cPanel लॉगिन। तो यहाँ पे वो डायरेक्ट cPanel का एक्सेस आ जाता है कि यूज़र नेम एंड पासवर्ड। बट हमें होस्टिंग में यहाँ पे देखें तो cPanel एडमिन, अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो मैं डायरेक्टली cPanel में लॉगिन हो जाऊँगा, जहाँ पे मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं लगाना पड़ेगा। अगर क्लाइंट ने मे बी प्रोवाइड किया होता तो हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड लगाते और लॉगिन हो जाते, और मे बी हम GoDaddy में लॉगिन ही ना होते, ठीक है। सो इसके अलावा अगर आप होस्टिंग में देखें तो यहाँ पे देखें cPanel लॉगिन, यहाँ पे एडमिन भी आ रहा है, ये सॉरी क्या कहते हैं यूज़र नेम आ रहा है, पासवर्ड हिडन है, तो पासवर्ड हमें पता होना चाहिए। एनी हाउ हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया कि किसी भी वेबसाइट की cPanel में लॉगिन होना है तो आप उस डोमेन को लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलन लगाते हैं, उसके बाद 2083, ये है cPanel का। cPanel एक खुद सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ना cPanel, ये खुद एक सॉफ्टवेयर है। 2080 जो है वो आपने कहीं कोई मतलब कोड वगैरह लगाया है ये, या ये हम हर एक पे लगा सकते हैं? ये हर एक पे लगा सकते हैं 2083, ओके, ठीक है। ये cPanel का, अगर ठीक जो है। होस्टिंग cPanel की सर्विस दे रही है ना, तो cPanel में हाँ लॉगिन होने जी। के लिए डोमेन के बाद हम 2083 लगाते हैं, तो वो हमारे पास cPanel की विंडो आ जाती है कि हम बैक एंड पे लॉगिन होना चाहते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा यहाँ पे अपनी किसी भी वेबसाइट की, जैसे कि ये है digitalcooperatives.com। अगर आप यहाँ पे भी लिखें ना 2083,
ये देखिए सी पैनल आ गया, ठीक है, मुझे पता है कि मैं सी ओके। पैनल यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद अगर कोई वेबसाइट है जो कि सी पैनल यूज़ नहीं कर रही तो उसका अपना कोड होगा, ठीक है, जो कि एंड पे मैंने आपको बताया ना 2083, उसका कोई डिफरेंट कोड होगा कि एक और वेस्टा सीपी होता है, वो भी एक वेस्टा कंट्रोल पैनल, ठीक है, तो वो भी होता है, उसका आई थिंक 8000 होता है कुछ इस तरह करके। लेकिन जो भी होता है क्लाइंट आपको बता देता है, अदरवाइज आप होस्टिंग में लॉग इन हो, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे सी पैनल एडमिन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको सी पैनल में लॉग इन करवा देगा। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये देखिए मैं सी पैनल में लॉग इन हो गया। ऑलराइट, तो अभी हम क्या करेंगे, इरम मैं आपको एक्सेस देता हूँ। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अब इस देखिए इस वेबसाइट की सी पैनल को अगर हम देखें एक ओवरव्यू लें सी पैनल का, ठीक है, तो सी पैनल में आप देखें तो यहाँ पे सेल्फ साइन सर्टिफिकेट है, जो है समझने के एस एस एल सर्टिफिकेट जो है वो इंस्टॉल नहीं है इस डोमेन पे, ठीक है। सो इधर मैं आपको एक्सेस दे रहा हूँ। अब मैं आपको दो तीन जिम्मेदारियाँ सौंप रहा हूँ कि एक आपने इस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है, ओके। और उसके बाद आपने एस एस एल सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना है। सबसे पहले एस एस एल करें, उसके बाद जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है। एंड मे बी मैं यहाँ से इसको क्रॉस कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लॉग इन हो इसमें, ठीक है, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ और इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। फिर मैं कर देता हूँ godaddy.com। तो जो आज नहीं आए उनकी मर्जी, हम godaddy.com पे आ गए, तो यहाँ पे ये खुद शो करवा रहा है pk.godaddy.com। बट ये खैर है, ये जो हमारे कस्टमर की आईपी एड्रेस होता है ना जहाँ से हम बैठ के वेबसाइट चला रहे होते हैं, सपोज हम पाकिस्तान से हम्म। चला रहे हैं, जिस वजह से pk.godaddy आ रहा है, उनको पता चल अच्छा। जाता है कि कस्टमर कहाँ से व्यू कर रहा है। चलिए मैं आपको एक्सेस दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो अकाउंट के लिए जो भी हम दे दिया कंट्रोल मुझे आपने। हाँ जी मैंने आपको कंट्रोल दे दिया। ये तो मेरी स्क्रीन पे मूव हो रहा क्या मूव हो रहा है, अभी हो है। रहा है ओके ना, ठीक हाँ है। देखो मैं। हाँ हाँ जी हो रहा है। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि आपने जो अब वो यहाँ पे आ रहा था ना अभी जो वो अकाउंट्स का और सी पैनल का, हम्म, तो वो तो इस पे शो नहीं हो रहा, वो पहले यहाँ पे हो रहा था ना शो। हाँ लेकिन वो आपने जाना है ना, मैंने क्या बताया, ये गो डैडी है, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्लिक करें, उसके बाद माई प्रोडक्ट्स में जाएं। यहाँ पे जो जो आप एक कस्टमर ने या किसी ने भी गो डैडी से जो जो सर्विस ली होती है ना, वो यहाँ हाँ पे जी। डिस्प्ले होती है। जैसे कि डोमेन आ रही है, अब डोमेन और होस्टिंग दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है, ओके। एंड होस्टिंग दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ये ऊपर डोमेन शो आ रही हैं, तो आपको नीचे कहीं पे होस्टिंग भी शो हो रही है, आपने लॉग इन होना है होस्टिंग में, ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पे डोमेन्स आ रही हैं नीचे स्क्रॉल करें, होस्टिंग स्लो पे हो रहा है काफी। इंटरनेट स्लो होगा ना, तो ये देखिए यहाँ पे वेब होस्टिंग आ रही है, यस। यहाँ पर मैनेज पे क्लिक करें। जी मैंने किया है। हाँ भैया, तो यहाँ पे ओके, हम यहाँ हाँ, से डायरेक्टली भी जा सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, आपने यहाँ कर से दो। कर देंगे यहाँ पे क्लिक, ओके तो ये आप डायरेक्टली सी पैनल में लॉग इन होंगे, ठीक है। ठीक है। अब आपने यहाँ यहाँ पे, से हम सर्च भी कर सकते हैं वर्डप्रेस, और यहाँ भी इधर नीचे भी होगी। नहीं सबसे पहले आपने इस पे ना एस एस एल सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना है। वो नहीं मुझे आता, यहाँ पे है मुझे नहीं फाइंड याद। फंक्शंस, यहाँ पे वहाँ पे सर्च नहीं करना, इधर सर्च करना है, ये जहाँ पे ना फाइंड फंक्शंस यहाँ। क्विकली आना है, ये सर्च बार में इसमें। आप कर रहे हैं। आप करें, अच्छा आपका तो कीबोर्ड खराब है, मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, एस एस एल इंस्टॉल करना है ना, ठीक है, तो आप यहाँ पे जिधर लिखो सर्च लिखा हुआ है वहीं पे कर रहे हैं ना आप। इधर। ऐसे अब नहीं, इधर कर रहे हैं। ओके ओके ठीक ओके। है, अब देखिए मैंने एस एस एल लिखा तो यहाँ पे आ गया एस एस एल स्टेटस, ठीक है, तो आप एस ओके। एस एल स्टेटस पे क्लिक करें, तो क्योंकि दूसरा क्यों हाँ, नहीं करेंगे हम। आप इस पे तो गए, हाँ जी मैंने कर दिया है। हुआ नहीं है।
नहीं हुआ अभी, डबल क्लिक करना है ना? सिंगल क्लिक ही करना है। सिंगल ही किया था, नहीं हुआ। अब हुआ, हो गया। ओके। तो यहाँ पे देखें तो powersofworld.com पे SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने हमें इंस्टॉलेशन का कोई ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ। अब बैक करें यहाँ से, बैक करूं? ये आपने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे, चलो वहाँ कर दिया। ओके, आप यहाँ पे करें SSL और TLS पे। सो अब क्या इशू है यहाँ पे, कि उन्होंने हमें ऑटो इंस्टॉलेशन का ऑप्शन नहीं दिया। अब मे भी आपको याद हो कि जो हमारी होस्टिंग थी, हम वहाँ पे ऑटो SSL का ऑप्शन दे रहे थे, मतलब फ्री SSL सर्टिफिकेट दे रहे थे। किसी ने हाँ अगर जी। फ्री में इंस्टॉल करनी है तो वो फ्री में इंस्टॉल कर ले। बट अब GoDaddy की सर्विस है कि ये SSL सर्टिफिकेट के भी पैसे लेते हैं, ठीक है। सो इस वजह से वहाँ पे हमें ऑटो SSL का ऑप्शन नहीं था मिल रहा। अगर मैं आपको अपनी होस्टिंग से कंपेयर करवा के दिखाऊँ तो मैं करवा देता हूँ, ज़रा रुके। गो टू hosting.com। अब देखिए, जब हमारी होस्ट में कोई लॉगिन होता है ना, उनके पास ऐसा इंटरफेस आता है, ठीक है। जैसे अब मैं ओके। लॉगिन हुआ, ये मेरा सर्विसेज, यहाँ पे सर्विस है, मैं सर्विस में जाता हूँ, ठीक है। तो देन यहाँ पे आता है कि मैंने क्या लिया हुआ, ये सर्विस टर्बो प्लान है मेरे पास, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो मुझे सी पैनल में लॉगिन होने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, लॉग इन टू सी पैनल, ठीक है। तो ओके। GoDaddy का और ऑप्शन आ रहा था, वो कहीं और से लॉगिन करवा रहा था। मैं हमारे जो नॉर्मली ज़्यादातर जो आपको मिलता है ना, वो इसी से मिलेगा, बस GoDaddy का इंटरफेस थोड़ा डिफरेंट है। तो लॉग इन टू सी पैनल, तो मैं यहाँ पे अपने सी पैनल में लॉग इन हो रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करता हूँ ना, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर मैं SSL लिखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास ऑटो इंस्टॉल SSL का भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अगर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ना, SSL TLS स्टेटस, ठीक हाँ है। जी। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी रन ऑटो SSL का मेरे पास ऑप्शन आ रहा है। जबकि हमने GoDaddy में देखा तो GoDaddy में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है। ये देखिए, हम GoDaddy में गए अच्छा। और SSL लिखते हैं, GoDaddy में कोई ऑप्शन नहीं है SSL को इंस्टॉल करने का ऑटो, मीन्स तो वो फ्री में नहीं दे रहे, हम जो है फ्री में सर्विस देते हैं, इसलिए रन ऑटो SSL का ऑप्शन आ रहा है। अक्सर होस्टिंग जो है ना, अक्सरियत वो फ्री में देती है, तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा। उसमें ये होता है कि फिर आप जो सी डोमेन पे नहीं है ना, आप उसको सिलेक्ट करें और यहाँ से ऑटो रन कर दें, तो ऑटोमेटिकली उस पर इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये दिखाना था, इसलिए मैं आपको कह रहा था आप उधर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ ठीक पे है। इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक मैनुअली इंस्टॉलेशन है SSL की, तो आपको मेरे YouTube चैनल पे एक वीडियो मिल जाएगी, उसमें मैंने प्रॉपरली सिखाया कि SSL सर्टिफिकेट जो है मैनुअली कैसे इंस्टॉल करते हैं यहाँ पे। तो वो अभी हम नहीं करेंगे, बट वो भी हो सकती है, ठीक है। तो अभी हमारे पास SSL इंस्टॉल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, आपने करनी है और विदाउट SSL करनी है, ठीक है। चलिए शाबाश। यहाँ पे शो नहीं हो रही आपको? मेरे पास है ना कंट्रोल। हाँ जी, आपके पास कंट्रोल है, आप क्लिक करें, कंट्रोल होगा आपके पास। आप स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं? हाँ, मैंने किया है। ओके। तो यहाँ पे नीचे वेब एप्लीकेशंस में वर्डप्रेस है। ओके, मैं वो सर्च करने लगी थी, पर मैं वो चेक कर रही थी इसलिए कि मेरे पास कंट्रोल है कि नहीं। चलो यहाँ से हो जाएगा। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इंस्टॉलेशन का बटन, इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन, हम्म, नीचे भी आ रहा होगा। हाँ जी, यहाँ पे है। और कहाँ पे होता है? यहाँ पे नीचे भी एक बटन होगा, इंस्टॉल करें नीचे।
ओके, वो भी चेक कर लो। नहीं है, यहाँ पे नहीं है, इनका यहीं पे है बटन, ठीक है, इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन, यहाँ पे क्लिक करो। ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास पहला ऑप्शन आ रहा है कि कौन से डोमेन पे इंस्टॉल करना है। ठीक ठीक है, है, हम इस पे HTTP लिखेंगे ना, S नहीं आएगा क्योंकि अभी वो हाँ इंस्टॉल नहीं हुआ था ना। वो ऑलरेडी है, सिलेक्टेड है, देखें है, डोमेन, डोमेन ऊपर आ रही है ना, ये देखें डोमेन क्या लिखी है, HTTP। लेकिन इसमें भी तो S नहीं है ना। हाँ बस ठीक है ना, इसलिए तो इट्स ओके। अब यहाँ पे स्क्रॉल करें ना, ये यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है फिल्टर करने का, HTTPS, HTTPS, हाँ, HTTP, थर्ड लास्ट। HTTP। अब ये कर लें HTTP, WWP छोड़ दो, कोई भी टाइप नहीं करता, ठीक है, HTTP ओके। powersofworld.com। ठीक है, अब नीचे हमने जो डायरेक्टरी थी, यहाँ पे हम कुछ लिखते थे। नहीं, वो खाली थी, खाली जगह छोड़ते होते थे। अच्छा, साहब ने कॉपी तो नहीं रखी हुई? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है मेरे पास। अच्छा, मुझे पता ही नहीं मेरी चलिए, डायरी किधर है। चलें ठीक है, नीचे वर्डप्रेस का वर्जन आ रहा है, ये लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। उसके ओके। बाद नीचे स्क्रॉल करें, ठीक है, वर्डप्रेस इम्पेंटू है, देन यहाँ पे देखें तो ऑटोमेटिक अपडेट है, अपडेट द न्यू माइनर वर्जन एंड सिक्योरिटी रिलीजेस। हम्म। ठीक है, उसके बाद प्लगइन की है, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट प्लगइन्स की ऑटो अपडेशन नहीं है, मीन्स तो ऑटो अपडेट नहीं होंगे, थीम भी नहीं होगी, एंड बैकअप वगैरह भी, क्रिएट अ बैकअप एंड ऑटोमेटिकली रिस्टोर द बैकअप इफ द फाइल्स अपडेट फेल्स। ठीक है, इस वैसे रहने दें। नीचे है जी, यूजर सेटिंग, नेम। ये चीज़ें हमने सेव करनी है, ठीक है। सो हाँ जी। वेट करें, मुझे ज़रा नोट पैड ओपन करने दें, मुझे बाद में चेंज भी, बल्कि आप लोगों ने क्या इसको लीक करना, बट चेंज करनी पड़ेंगी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। एनी हाउ हम यहाँ पे WC लिखेंगे यूज़र नेम और लिखेंगे पासवर्ड, ठीक है। सही है, अब ओके। इसमें जो यूज़र नेम होगा वो हम यहाँ से कॉपी करेंगे, जो भी लिखा हुआ है हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। मे भी हम यहाँ पे ठीक है। पावर सॉफ्ट लिख रहे हैं, जो कंपनी का नेम है, ठीक है। ओके। पावर, क्या वर्ड देना है, पावर वर्ल्ड सॉफ्ट या पावर सॉफ्ट वर्ल्ड, आवर पावर सॉफ्टवेयर। सॉफ्ट वर्ल्ड, ठीक है। ये हो गया, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड है, ठीक है, तो हम शो पासवर्ड करेंगे यहाँ से, वो एक दफ़ा जनरेट करेंगे ताकि दोबारा से जनरेट हो नया पासवर्ड, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ये कॉपी करेंगे और ये यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, सेव, एंड यूज़र नेम भी हम सेव करेंगे, राइट। ये यहाँ पे फिर हम जो जिस फाइल में हम ये सेव करेंगे उस फाइल को भी हम सेव कर लेंगे, सेव एज करेंगे। यहाँ पे जाऊँगा थोड़ा सा वापस, इधर प्रोजेक्ट्स, मैं इसको नेम दे दूँगा WP एडमिन, ठीक है। तो आप लोगों ने भी जो भी प्रोजेक्ट करना है उसमें जो भी आप डिटेल बना रहे हैं ऑन द स्पॉट सेव करनी है, प्रोजेक्ट फाइनल नहीं करना, पहले चीज़ें सेव करनी है कि हो सकता है आपका लैपटॉप ऑफ हो जाए, हो सकता है कंप्यूटर काम करना छोड़ दे, लाइट चली जाए, कुछ भी हो सकता है, तो इससे पहले चीज़ें सबसे पहले सेव कर लें। उसको देखें एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल आ रही है, ये बहुत लेंथी ईमेल आ रही है, अब इसको शॉर्ट कर लेंगे, इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ईमेल लगानी है वो लगा दें। सपोज अगर आपने यूज़ करनी है कर लें एडमिन एट, या हम कर देते हैं सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट एट पावर .com, तो हम इसको भी सेव कर देंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी सेव करना यहाँ बहुत, पे हमें ईमेल एड्रेस कौन सा लिखना होता है?
ईमेल आप कोशिश करें कि वही लिखें जो आपके डोमेन से रिलेवेंट है। जैसे मैंने अब sport@powersofworld, मतलब ये ऑफिशियल है, वेब मेल है। अगर मैं यहाँ पे जीमेल लिखूंगा ना तो वो इतनी ऑथेंटिकेटेड नहीं होती, ठीक है, क्योंकि लोगों को इस ईमेल से ईमेल जाती है। और ठीक है, आप admin@powersofworld लिख सकते हैं, जो भी आपकी ईमेल है, ठीक है। ये लाजमी नहीं है कि स्पोर्ट लिखें या एडमिन लिखें, आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। ईमेल पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट कोशिश करें कि जो वेब डोमेन की ईमेल है ना, जैसे सपोज कि हमारी है info@digitalcooperatives.com, एक होती है जैसे मेरी irfan@gmail.com। जीमेल एक डिफरेंट चीज़ है। जीमेल वाली जो ईमेल होती है ना वो फ्री ईमेल है, ठीक है। जो ये डोमेन की होती ओके। है ना, ये स्पेसिफिक ये बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये किसी बिजनेस की ईमेल है, ठीक है। ठीक है। तो लेकिन अभी ये इस पे क्रिएट तो नहीं हुआ ना उनका अकाउंट? नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो हम बना रहे हैं, इसलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि चीज़ें साथ साथ सेव करते जाएंगे। ठीक है, तो सो वर्ड, तो जब बनाएंगे तो तब यही यूज करेंगे हम। हाँ, तो अभी बन गई है ये, आप सुनिए कि बन गई है, ठीक है। हमने कंपनी को ओके। नाम दिया पावर्स ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। एंड उसके बाद ये एक ही नेम है, इकट्ठा नेम है, Powers of World, ठीक है। और टैगलाइन है इनकी, यहाँ पे है, ये अच्छा नेम है कंपनी का है पावर सॉफ्ट, ठीक है। ग्रुप इंटरनेशनल, योर मोस्ट ट्रस्टेड कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर बिजनेस पार्टनर, ठीक है। आर किधर गया? और यहाँ पे है पावर सॉफ्ट, कैपिटल में लिख देते हैं, सिंपल पावर सॉफ्ट, ठीक है। एंड टैगलाइन बाद में चेंज करेंगे, अभी नहीं करेंगे। एडवांस में देखिए नीचे लिमिटेड लॉगिन अटेम्प्ट है, यस है कि कितनी दफ़ा लॉगिन हो तो उसके बाद उसका अकाउंट लॉगिन, अगर वो गलत पासवर्ड लगाएगा तो वो उसका नहीं होगा। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये है कि ऑटोमेटिकली जो है डिसेबल है, उसके लिए हमें साथ में कोई प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो इसलिए ये जो है अनेबल नहीं है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये होती है कि हम कोई लॉगिन करते हैं तो हमारे पास या तो मोबाइल पे एसएमएस आए जो कोड होता है, हाँ कि जी। कोड हम लगाएं तो वो अप्रूव हो हमारा लॉगिन, या ठीक है। एप्लीकेशन में हमें कोड मिलता है वो वाला। देन नीचे लिमिट का लॉगिन अटैम्प्ट, कि कोई गलत लॉगिन करने की कोशिश करता है तो उसको लिमिट कर दें कि वो ज़्यादा बार जो है ना गलत पासवर्ड ना लगा रहा हो तो उसका अकाउंट वहाँ पे स्टॉप हो जाए, वो लॉगिन ना करे। देन नीचे अनेबल मल्टी साइट, तो हम ये मल्टी साइट नहीं बना रहे, ठीक है, ये हमारी सिंगल वेबसाइट। एडवांस सेटिंग ओके। मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली मैनेज एडवांस सेटिंग फॉर मी, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे इंस्टॉल, तो ये यहाँ पे इंस्टॉल यस। हो जाएगा। इंस्टॉल से पहले एक दफ़ा आपने दोबारा ऊपर जाना है, सारी चीज़ें चेक कर लेनी है, कुछ गलत तो नहीं है, और ओके। यहाँ पे अपने हाथों से इंस्टॉल का बटन दबाएं। फिर आपने कहना है कि मैंने तो इंस्टॉल ही नहीं की थी वर्डप्रेस, आप करें इंस्टॉल। जी मैंने किया है प्रेस। दोबारा ठीक, करो। दोबारा करेंगे, अब हो गया। तो ऑप्शन दे रहा है कि आपने सेव करना है ब्राउज़र में, तो सेव कर भी सकता हूँ, मैं नेवर करूँगा, सो सेव नहीं करूँगा, ठीक है। और ये देखिए इंस्टॉल हो चुकी है, लॉगिन आ गया है, वर्डप्रेस, सॉरी powersoft.com है, उसके बाद है powersoft.com/wp-admin। तो ये डैश आपने एडमिन। ख्याल रखना है जब कभी आप इंस्टॉल करते हैं तो समटाइम जो लॉगिन यूआरएल होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। ये होस्टिंग पे डिपेंड करता है और आपके सेटअप पे, तो हमारा डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ से इसमें पहले देखते हैं कि किस तरह इंस्टॉल हो चुकी है। ओपन इन न्यू टैब, सी, वही सिंपल थीम है, पावर सॉफ्ट है। हाँ जी। जहाँ अब हम इसको क्या बनाना है ये अभी हम बाद में देखेंगे। उसके बाद लॉगिन होते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो क्या कह रहे हैं, एग्जिट टू वर्डप्रेस डैशबोर्ड, हम डैशबोर्ड में जाते हैं।
तो हम यहाँ पे डैशबोर्ड में आ गए। अब हम यहाँ से आए हैं, ठीक है, ये यहाँ से क्लिक करके आए, जिस वजह से हमसे इतना उनने पासवर्ड शासवर्ड नहीं मांगा, ठीक है। अगर हम सिंपल जाते तो तब हमारे पास ऑथेंटिकेशन मांगता है, ठीक है। अब देखिए नीचे जो लिंक आ रहा है ना लेफ्ट बॉटम साइड पे, इतना बड़ा लिंक है, इसमें हाँ सिक्योरिटी जी। पैचेज हैं, सिक्योरिटी यूजर नेम पासवर्ड सारा कुछ इनक्रिप्टेड है। जब हम एक इस लिंक के थ्रू जाएंगे तो हमसे कोई पासवर्ड नहीं मांगेगा, तो हम डायरेक्ट डैशबोर्ड में लॉग इन हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम आए हैं, तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है बताइएगा ज़रा। थीम इंस्टॉल करेंगे पहले। माना अच्छा है कि मैंने एक चीज छुट्टियाँ की पूछनी हैं, थी। माना है कि छुट्टियाँ की नहीं हैं, ये नहीं, मैं वर्डप्रेस के एक मिनट डैशबोर्ड मैं है। वही 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 मैं पूछने लगी थी कि यहाँ पे वो हम पहले इसको क्लिक करते होते थे ना ये सारा खत्म करने के लिए, तो मेरे माइंड में ये था कि ये चीज पहले ही आती थी, वो मैं देख रही थी अभी कि कहाँ हम उसको अनचेक करेंगे कि ये सारा कुछ रिमूव होगा। तो ये अभी कर मेरा लें। स्क्रीन ऑप्शंस पे ध्यान पड़ा ना, तो मुझे पता चल गया। हम्म, चलिए कर लें, अब यहाँ से इनको अनचेक कर दें। मुझे लगा शायद इसका कुछ चेंज होगा। नहीं नहीं, ठीक है, फिर ओके। अच्छा अब नीचे देखें तो नीचे ना एक पहला एक ऑप्शन आपको यहाँ पे कोई नया ऑप्शन मिल रहा है। नया ऑप्शन कुछ तो बाय डिफॉल्ट लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स का। हाँ, ये नहीं होता था, ठीक है। ये प्लगइन में आई हम्म। थिंक इंस्टॉल किया, तो आप इसको भी लेकिन अभी वहां पे तो आपने वो किया था ना कि हमने मतलब लिमिट नहीं थी रखी। रखी थी, वो बाय डिफॉल्ट रखी हुई, तो इस वजह से ये प्लगइन भी यहाँ पे इंस्टॉल हुआ। तो आप ऐसा करें कि अभी क्योंकि डेवलपिंग मोड में है, तो हम यहाँ पे हम्म। इसको हटा देते हैं ताकि हमें कोई इशू ना हो। तो ओके। जो भी डेमो कंटेंट है आप हटा दें, सेटिंग जो है ना वो हम इसी करेंगे जब थीम इंपोर्ट कर देंगे, अपना डेमो कंटेंट इंसर्ट कर देंगे, उसके बाद हम सेटिंग करेंगे, ठीक है। सो क्या होता है इसके बाद, आप डेमो पोस्ट है हटा दें, अभी। प्लगइन्स में जाएं, भाई और कुछ ना करें, प्लगइन्स में जाएं, ओके। न्यू न्यू पे ओपन करो या इधर ही कर दो। इधर ही ओपन करें, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट का प्लगइन आ रहा है, ऐड न्यू नहीं था करना, वापस आए, बैक करें, आपने ऐड न्यू ऐड पे न्यू पे तो नहीं किया। नहीं किया तो। ना, आपने ऐड न्यू पे क्लिक किया, मैंने तो इसको मूव भी नहीं किया, वहीं पे रुकी हुई हूँ। हो गया था ना। अच्छा, तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो हमारे डेमो प्लगइन जो है ना, वो जैसे ये होते थे साथ में ये लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट वाला आ गया। तो हाँ दिखाने जी। का मकसद ये है कि अगर आप बाद में ये भी ठीक है। लिमिट लॉगिन का अटेम्प्ट जो है वो लगाना हम्म, चाहें रिस्ट्रिक्शन वेबसाइट में, तो आप लगा सकते हैं, ठीक? इसको आप ठीक है। डीएक्टिवेट करेंगे, ये सारे ओके। डीएक्टिवेट हो गए, इनका मैं अनइंस्टॉल करेंगे। अब मैं कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। ओके। ये प्रैक्टिस है, आपने बार बार होनी है, सॉरी इसको आप इसको अनइंस्टॉल भी कर रहे हैं। मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ बाई डिफॉल्ट, तीनों को। तीनों को एम्प्टी कर रहा हूँ ना डेटा मैंने, क्योंकि अपनी मर्जी की थीम ठीक है। लगानी है और अपनी मर्जी ओके के ओके। पेजेस बनाने हैं, ठीक है। तो इसमें पोस्ट भी होंगी, सारा कुछ होगा, बट पहले हम क्या करेंगे, थीम है मेरे पास एक, देखी है रिसेंटली डाउनलोड, बताता हूँ मैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार थीम्स हैं, टेंशन नहीं लेनी, ऑनलाइन भी बहुत पड़ी है। और इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, देखिए थीम हम जो यूज़ करें उसका नाम है इलेक्ट्रो, ठीक है। इलेक्ट्रो थीम का नाम है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के लिए आइए। और अगर आप देखें तो इसको हम यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे सर्च करेंगे हम थीम फॉरेस्ट पे, ठीक है। तो अच्छी लेआउट है इसकी, ये देखो ये हमारी थीम है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं अभी। ये $59 की है, बट हमारे पास है, टेंशन नहीं लेनी।
ठीक है। और ये वेबसाइट के लेआउट हैं, डिफरेंट टाइप के लेआउट है। हम इसको थोड़ा सा अगेन, ये तकरीबन जो है ना उससे मिलती जुलती है जो हमारी टेक मार्केट थी उससे। हम्म। ठीक है। और इसमें इनके लाइव प्रीव्यू है। और ये देखिए जैसे ये है, सिंपल देखना होगा आपको, ये वाली यूज़ हो रही है, ये यहाँ पे है, इनके लेआउट्स बने हुए हैं। ठीक है। तो हमने भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर बनाना है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम वर्जन 1 पे रहें, या मे बी वर्जन उनका जो वर्जन 4 है उस पे चले जाएं। ठीक है। अच्छे हैं सारे। ये वर्जन, आप बताएं कौन सा आपको अच्छा लग रहा है। और वाले में ठीक। यहाँ पे देखें तो तकरीबन उनकी लेआउट जो है ना वो टेक मार्केट की तरह ही है। ठीक है। और आई थिंक उसका हम्म। डेवलपर भी सेम ही है। हाँ, देखो, हाँ, डेवलपर भी इनका वही है जो टेक मार्केट का डेवलपर है। ये थोड़ी सी चेंज है। यानी हाँ, इसमें एलिमेंटर ही यूज़ हुआ है तकरीबन। तो थीम है हमारे पास। थीम का फोल्डर देखें तो मैंने ओपन जब किया, और यहाँ पे आपको दिखाऊँ, उसमें दो, एक curly 2.3 आया है। ठीक है। और एक आया है इलेक्ट्रो वर्जन 3। तो इसमें देखें तो थीम की डॉक्यूमेंटेशन है सबसे पहले। तो डॉक्यूमेंटेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं इंडेक्स के थ्रू। तो भैया डॉक्यूमेंटेशन है। इसके बाद दोबारा ओपन कर लेता हूँ। ये थीम की डॉक्यूमेंटेशन है, हम प्रॉपर्ली पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है। टॉपिक से इंट्रोडक्शन है, क्या क्या इसमें अपग्रेड क्या है, इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, हमें सारा पता है कि इंस्टॉल कैसे करनी है। ये है कि इसमें पॉपअप कैसे सेट करना है, सारा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। तो ये हम साथ साथ करेंगे जहाँ पे हमें समझ नहीं आएगी। उसके ओके। बाद इस फोल्डर में हम आते हैं अगेन बैक। डॉक्यूमेंटेशन के बाद डमी डाटा है, कि अगर जो डाटा डमी है वो हम अपनी तरफ से भी यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद इंक्लूडेड प्लगइन्स हैं, कि जो एक्सटर्नल प्लगइन है, जैसे इलेक्ट्रो एक्सटेंशन है, JS कंपोजर है, रेवोल्यूशन स्लाइडर का है, देन लाइसेंस है। ठीक है। उसके बाद थीम फाइल्स। तो मेन जो हमारा हमने अपलोड करनी होती है वो हमने करनी होती है थीम फाइल्स। ये थीम की जो ओरिजिनल फाइल्स हैं वो क्या है, थीम फाइल्स हैं। हम थीम फाइल्स को ओपन करते हैं तो इसमें एक है इलेक्ट्रो, एक है इलेक्ट्रो चाइल्ड। ये समझ लें कि एक है मेन थीम, ठीक है, दूसरी उसकी कॉपी है। अब चाइल्ड थीम भी यूज़ होती है। ठीक है। चाइल्ड थीम तब हम यूज़ करते हैं जब हमने कोड के अंदर चेंजेस करनी हो। ठीक है। मतलब थीम को हमने डेवलप करना हो, थीम के अंदर हमने अपनी एक्सटर्नल कोडिंग करनी हो, तो उसके लिए हम तब यूज़ करते हैं चाइल्ड थीम। दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है। चाइल्ड ये है कि जब बाद में हम थीम अपडेट करते हैं ना, ठीक है, तो उसमें जो चेंजेस हमने की होती हैं वो ज़ाया नहीं होती। अगर चाइल्ड यूज़ की हो, तो अगर ऊपर वाली की हो ना, जो कि सपोज के इलेक्ट्रो है, तो इलेक्ट्रो में जब अगर मैं बाद में चेंजेस करता हूँ, इलेक्ट्रो में चेंजेस करता हूँ, बाद में मैं उसको अपडेट करूँगा, तो वो जो मैंने चेंजेस की होंगी ना पर्सनली, वो ख़त्म हो जाएगी। फ्रंट एंड पे नहीं, कोडिंग की बात कर रहा हूँ जो थीम के अंदर होती हैं, जो हम करते हैं ना फ्रंट एंड पे, वो चेंज नहीं होती, वो हमेशा सेम ही रहती है। ठीक है। इसकी मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, थीम की अपनी जो कोडिंग में जाके होती है उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है। सो हम यूज करेंगे ये थीम, ये जिप फाइल में। सो हम ओपन करते हैं, देखते हैं इलेक्ट्रो है, इसके अंदर फाइल्स हैं। ठीक है। तो हम ये जिप फाइल यूज़ करेंगे, अपलोड करेंगे वेबसाइट के ऊपर। एनी हम यहाँ पे वापस आएंगे। राइट, यहाँ से क्लोज। और हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके थे, हाँ सॉरी दूसरे पैनल पे थे यहाँ। यहाँ हम अपनी थीम अपलोड करेंगे। तो थीम कैसे अपलोड करते हैं काइंडली बताइएगा। थीम पे जाएंगे, अपीयरेंस में। करें करें शाबाश, मैं आपको बताता हूँ, आप करते जाएं। मुझे, मेरे पास है कंट्रोल, ये हाँ जी मूव है, नहीं हो रहा। कंट्रोल आपके पास, क्लिक करें ना, क्लिक करेंगे फिर होगा। तो कोशिश करनी है कि जो आपकी वेबसाइट होती है ना उसमें आपने कम थीम रखनी है। ठीक है। ओके। ओके चलिए, आप मुझे दे दें, मैं यहाँ से थीम हाँ जी, सेलेक्ट करता हूँ। आगे आप करेंगे। ओके।
ओके, थीम्स, इलेक्ट्रो स्टोर, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, इलेक्ट्रो, थीम फाइल्स, ठीक है। मेन ये होते हैं ओके। यहाँ से आप करें, मैंने सेलेक्ट कर दिए, ओपन करें आप, दोबारा क्लिक करें, अभी इंस्टॉल पे क्लिक करें, अब क्या होगा, थीम अपलोड होगी, देन इंस्टॉल होगी। ओके। हाँ, कनेक्टिंग आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये अपलोड हो रही है, जस्ट 1 मिनट वेट करें, मैं पानी पकड़ लूँ, पानी पी लूँ, बाकी ये अपलोड हो रही है, ठीक है। जी, थीम आपकी अपलोड हो गई है, हाँ जी, एक्टिव भी मैंने कर दी। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको ऊपर नोटिफिकेशन आ रही है हाँ जी। कि दिस थीम रिकमेंड द फॉलोइंग प्लगइन्स। तो अब यहाँ पे बिगिन इंस्टॉलिंग पे क्लिक करें, बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स। सॉरी सॉरी, तो पेजेस पे क्लिक हो गया। तो नहीं, यहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन आ रहा है, यहाँ पे आप कर लें। ओके। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करें और इनको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल पे क्लिक किया, हाँ जी। ठीक है। अप्लाई पे मैंने क्लिक किया है, पता नहीं हुआ कि हाँ नहीं। ठीक है, ठीक है, हो रहा है ऊपर ब्राउजर में, देखे ना वो प्रोसेसिंग हो रही है। तो एक दफ़ा अगर क्लिक हो जाए ना, ठीक है, हाँ फिर जी। माउस को बटन से मूव कर लिया करें, कि गलती से भी क्लिक हो जाता है ना अगेन, तो प्रोसेस फिर जीरो से स्टार्ट हो जाता है। तो है। उसको, पता है क्या, ऊपर स्क्रीन में ना वो शो हो रहा है, ये जूम के बारे में ऊपर शो हो रहा है ना, तो इसलिए वो मुझे नजर नहीं आ रहा था कि वहाँ पे
प्रोसेस स्टार्ट हो गया कि नहीं, इसलिए मैंने डबल क्लिक किया। सही है, चलो ठीक है, कोई इशू नहीं। ये प्लगइन इंस्टॉलिंग में, इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाएंगे। अगर इन एनी केस नहीं भी होते तो फिर प्लगइन्स को स्टेप्स में कन्वर्ट कर दिया, सपोज से तीन तीन चार चार प्लगइन इकट्ठे कर दिया, अभी तो हाँ जी। 12 है ना, तो इसलिए यहाँ पे टाइम ले रहा है, मैं इसको पॉज करूँगा एक दफ़ा, मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, दोबारा डैशबोर्ड पे आ गया, और बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन पे क्लिक करूँगा। होस्टिंग पे भी डिपेंड करता है कि कितनी फास्ट है, आपको कितना फास्ट रिस्पॉन्स दे रही है। ठीक है, अभी ओके, काफ़ी 7 प्लगइन इंस्टॉल नहीं, 5 हो चुके थे, बाकी रहते हैं। ठीक है, सो हम अगेन यहाँ पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑल, मीन्स के प्लगइन इंस्टॉल हो रहे थे, हमने जल्दी की कि हम बैक आ गए। एनी हाउ जो रह गया हम उनको दोबारा करेंगे इंस्टॉल। ओके, यहाँ पे तेज़ आंधी चल रही है अभी, आई होप के लाइट ना जाए, नेट भी सही चलता रहे, नहीं तो यहाँ तो नोटिफिकेशन। गुजर चुका है ये वाला मौसम, आंधी अच्छा, वगैरह का। यहाँ से भी गुजर जाएगा। लाइट ऑफ होने के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ तो लाइट ऑफ हो गई थी। उम्मीद है हमारी तरफ नहीं होगी, प्लीज। प्लगइन इंस्टॉलेशन में टाइम लगता है, डेटा इंपोर्ट करने में टाइम लगता है, बट आप मजबूर हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि न्यू टैब खोल लें, तो उसमें कुछ और करने लग जाए, ठीक है, और बाकी आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है मुझे यहाँ से पता चल जाएगा। तो मैंने आपको पॉइंट ऑफ सेल दिखाया था जो हमने शानी प्रिंटर्स के लिए बनाया, ये सॉफ्टवेयर है पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, और ये किसी भी शॉप को या किसी को ज़रूरत हो पॉइंट ऑफ सेल, तो हम उनको सेल कर सकते हैं, ये वाला। अच्छा, शानी लिख दिया मैंने यहाँ पे, शानी printers.com, इसमें लॉगिन हो गया। ठीक है, ये जो अक्सर हम शॉपिंग मॉल्स पे जाते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, हमें रसीद मिलती है, तो ये पॉइंट ऑफ सेल है। ठीक है, पावर्ड बाय डिजिटल कोऑपरेटिव्स हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे हम कुछ चीज़ सेल करते हैं, कोई भी हम किसी भी शॉप से जाकर चीज़ें खरीदते हैं,
अच्छी ये दिखी यहाँ पे, ठीक है। सपोज किसी ने वॉच खरीदी, टी शर्ट खरीदी, कैप खरीदी, कुछ भी, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वर्किंग कस्टमर होता है। आप यहाँ पे अपने कस्टमर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप ऐड टू कार्ट करते हैं तो ये कार्ट में आ जाता है। उसके बाद उसकी क्या प्राइस है, प्राइस आ गई। उसके बाद कस्टमर को डिस्काउंट देना है, शिपिंग चार्जेस हैं। पे नो पे क्लिक करेंगे कि उसने पेमेंट कर देनी है, पे नो पे आपके पास आ जाएगी उसने कितनी अमाउंट दी है। सपोज कि 650 है तो मैं 1000 पे करता हूँ, ठीक है। तो मेरा क्या चेंज बचेगा, क्या कितना बैलेंस रहेगा, तो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। चेकआउट करूँगा तो चेकआउट हो जाएगा और मेरे पास एक इनवॉइस आ जाएगा। प्रिंट करूँगा तो इनवॉइस प्रिंट भी हो जाएगी, ठीक है। क्वांटिटी है, ये पॉइंट ऑफ सेल है। हम किसी भी शॉप को ये सेल कर सकते हैं। बातों बातों में हमारे प्लगइन इंस्टॉल हुए हैं कि नहीं हुए। लेकिन यहाँ पे शानी प्रिंटर्स क्यों लिखा आ रहा है फिर? ठीक है, ये मैंने शानी प्रिंटर्स को दिया ना अभी। अच्छा। हाँ, तो देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट, दैन उसके बाद इंस्टॉलिंग, ये प्लगइन इंस्टॉल नहीं हुआ, एन एरर अकर्ड। उसके बाद ये भी नहीं हुआ। वो कॉमर्स इंस्टॉल हो चुका है। तो हमारे 1 2 3 4 5 प्लगइन इंस्टॉल नहीं हुए, ठीक है। हम दोबारा वापस आएंगे और यहाँ से हम देखेंगे क्या कौन कौन से नहीं हुए। एक ये वो कॉमर्स कंपेयर का प्लगइन है, ये नहीं हुआ। उसके बाद हमारा WP बैकरी पेज बिल्डर, ये नहीं हुआ, ठीक है। इंस्टॉलेशन फेल आ गई। अगेन हम जाते हैं डैशबोर्ड में, जो प्लगइन नहीं हुए होंगे उनके अगेन नोटिफिकेशन हमें आ रही होगी कि ये प्लगइन इंस्टॉल नहीं हुए। यहाँ पे देखें ये कुछ प्लगइन हमारे इंस्टॉल नहीं हुए। बिगिन इंस्टॉलिंग पे क्लिक करेंगे अगेन तो ये देखिए हमारे पास आ रहा है। अब हम कोशिश करते हैं इनको वन बाई वन इंस्टॉल करने की, ठीक है। इस पर क्लिक किया इंस्टॉल, ओके। लेट्स सी इंस्टॉल होता है कि नहीं होता। ये वर्डप्रेस की अपनी रिपोजिटरी में है, मीन कि ये वर्डप्रेस पे पड़ा हुआ है। ये भी वर्डप्रेस पे है। ये जो है ना रेवोल्यूशन स्लाइडर, और दो ये एक्सटर्नल सोर्स है, मीन कि ये किसी लिंक से डाउनलोड होकर इंस्टॉल होंगे। बाकी जो है तो देखिए अगेन फेल आ गया, ठीक है। तो हम इसका नेम कॉपी करेंगे रेडेक्स फ्रेमवर्क, और वापस आएंगे हम प्लगइन्स में जाएंगे और यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे, सर्च करेंगे इसको तो हमारे पास ये नहीं आया। उसके बाद हमने देखा था कि जब हमने थीम इंस्टॉल की थी तो थीम में हमें कुछ प्लगइन शो हुए थे, इंक्लूडिंग प्लगइन्स रेवोल्यूशन स्लाइडर है, GX कंपोजर है, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉनिक जो है ये इंस्टॉल हो चुका है। तो ये दो नहीं हुए, ये दो हम यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं अपलोड करके, अगर वहाँ से ना हो तो। यहाँ पे हम अगेन वापस आते हैं। ये रेडेक्स क्यों नहीं हुआ, इन्होंने एक लिंक का इशू होगा, अदरवाइज ये इंस्टॉल हो जाना चाहिए था। यानी अगर नहीं भी हुआ तो लेट्स सी, हम इसको देखते हैं। बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स, कौन कौन से प्लगइन है। अच्छा हम ये ट्राई करते हैं रेवोल्यूशन स्लाइडर, क्या ये इंस्टॉल होता है कि नहीं होता। ये फेल आ रहा है अगेन। उसके बाद वो इंस्टॉल में जाएंगे, ये विश लिस्ट है, ठीक है। कॉपी करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। ये भी फेल आ रहा है। अभी हम अगेन ऐड न्यू पे जाते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं। ये वाला प्लगइन है, इंस्टॉल नहीं हो रहा। हम यहाँ से ट्राई करते हैं तो इंस्टॉलेशन फेल है। यहाँ पे आ रहा है डेस्टिनेशन फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब कि ये पहले से इसका फोल्डर बना हुआ है, इस वजह से नहीं हो रहा। तो हम सी पैनल में जाएंगे, फाइल मैनेजर, पब्लिक HTML, ठीक है, कि हमारी जो मेन डोमेन होती है वो पब्लिक HTML में होती है। तो यहाँ पे हमारे ये सारी वर्डप्रेस की फाइल्स हैं। तो जो प्लगइन है और थीम्स और जो डेटा होता है बीच में वो जाता है WP कंटेंट में, ठीक है। यहाँ पे एक फोल्डर होता है WP कंटेंट, इसको आप ओपन करेंगे तो उसमें और भी आते हैं, बट उसमें प्लगइन्स और थीम्स का अलग फोल्डर होता है, ठीक है।
तो प्लगइन्स वाले फोल्डर में जो हमारे प्लगइन होते हैं वो जाते हैं, थीम्स वाले फोल्डर में हमारी थीम्स होती हैं। तो मैं प्लगइन्स वाले फोल्डर में जाऊंगा, यहाँ पे देखो तो ये वो कॉमर्स विश लिस्ट का फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, JS कंपोजर का बना हुआ है, रेवोल्यूशन स्लाइडर का भी बना हुआ है, और रेडेक्स फ्रेमवर्क का भी बना हुआ है, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हुए। अगेन हम यहाँ पे आते हैं, इंस्टॉल नहीं हो रही। तो मेन वजह इनकी क्या आ रही है कि इनकी फोल्डर ऑलरेडी बने हुए, हम दोबारा इंस्टॉल करने की कोशिश करें तो इंस्टॉल नहीं हो रहे। मे बी जब हमने फर्स्ट टाइम जब इसको कमांड दी थी तो मे बी तभी इसके फोल्डर बन चुके थे। हम क्या करेंगे, जो जो फोल्डर बने हुए हैं उनको हम कर देंगे डिलीट। ये प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं हो रहे, इसको भी डिलीट कर दिया, इसको भी और इसको भी, ठीक है। इसको ये फोल्डर परमानेंटली मैं डिलीट कर दूंगा, स्किप टू ट्रैश, परमानेंटली डिलीट। अगेन मैं यहाँ से इसको करूँगा रिफ्रेश, ठीक है। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको, लेट्स सी इंस्टॉल होता है कि नहीं। मैं इनको वन बाय वन कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वेबसाइट टाइम ले रही है। तो यहाँ पे देखें सक्सेसफुली इंस्टॉल, ठीक है। इंस्टॉल इसलिए नहीं हो रही थी कि जब हमने फर्स्ट टाइम कमांड दी तो तब जो है वो उनका फोल्डर बन चुका था, ठीक है। तो ये इंस्टॉल नहीं थे हो रहे। अब मैं तीनों को इकट्ठे कर देता हूँ, तीनों को सेलेक्ट किया, यानी इंस्टॉल मैंने किया। इतना है कि मैं सी पैनल में लॉग इन हुआ, ठीक है। सी पैनल में वेबसाइट के फोल्डर में आया, तो यहाँ पे एक वर्डप्रेस का फोल्डर है, WP कंटेंट के वर्डप्रेस के जो कंटेंट है उसमें, उसको जब ओपन करते हैं तो वहाँ पे फोल्डर्स मिल जाते हैं, प्लगइन्स एंड थीम्स। प्लगइन्स में प्लगइन्स आते हैं, थीम्स में थीम्स आती हैं, ठीक है। अगर हम थीम यहाँ से जब इंस्टॉल करते हैं वहाँ से नहीं होती, तो थीम को हम डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर थीम वाली वहाँ से इंस्टॉल ना होती, मैंने आपको करके भी दिखाया था, वहाँ से नहीं होती, तो हम थीम के फोल्डर में जाके थीम की जिप फाइल को अपलोड करते हैं, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो वहाँ पे थीम शो होना शुरू हो जाती है। प्लगइन्स को भी ऐसे कर सकते हैं। अभी तो हम यहाँ से करते हैं ना इंस्टॉल, ऐड न्यू पे जाके। अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली अपलोड कर दें प्लगइन का फोल्डर, तो डायरेक्टली वो वेबसाइट में शो होना शुरू हो जाता है। ओके। ओके, बोरिंग लग रहा है लेक्चर, है ना, कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग मैं लग रहा है। सोच रही थी नहीं, मैं एक चीज सोच रही थी, हम लोग मैं और निशा प्लगइन इंस्टॉल कर रहे थे, पता नहीं कौन सा, हम्म, पता नहीं कॉमर्स वाला ही था शायद। तो वो ना इंस्टॉल नहीं हो रहा था, उसमें भी बहुत दफा मैंने ट्राई किया, निशा ने किया, तो आपने फिर पता नहीं उसको किसी और तरीके से सर्च करके गूगल में आई थिंक किया था, इंस्टॉल करवाया था उसको। हम्म, तो तब वो मैं सोच रही थी कि अगर मतलब हम उसको बार बार कर रहे थे, ऐड न्यू पे भी जाके उसको खुद से सर्च करके भी कर रहे थे प्लगइन को, लेकिन वो इंस्टॉल नहीं हो रहा था। तो फिर हमें भी मतलब इस तरह हम भी कर सकते थे उसको, लेकिन तब तो वो सी पैनल का कंट्रोल नहीं था ना हमारे पास। हाँ बिल्कुल, आप तब भी कर सकते थे। और अगर ऐसे इंस्टॉल नहीं होता तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप सी पैनल में जाएं, ठीक है, हम्म। वर्डप्रेस जो भी यहाँ पे वेबसाइट का फोल्डर है उसमें जाएं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, जो लोकल होस्ट पे भी हम बनाते हैं ना वेबसाइट, आपको मैं वर्डप्रेस का जो मेन वर्डप्रेस की जिप फाइल है ना वो भी दिखा दूंगा। डॉक्स किधर गया, ये है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे वर्डप्रेस का फोल्डर है, ये देखिए, ठीक है। जो वर्डप्रेस की फाइल्स होती है ना उसके अंदर एक फोल्डर होता है जिसका नाम होता है WP कंटेंट, रिपीट कंटेंट। ठीक है। ओके। तो हम जो वेबसाइट के अंदर थीम्स प्लगइन्स अपलोड करते हैं ना, वो इसके फोल्डर के अंदर जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे प्लगइन के लिए अलग फोल्डर है, थीम्स के लिए अलग है। अब यूज के देखिए लिए मैं प्लगइन्स को खोलता हूँ तो यहाँ पे किस्मेट जो ऑटोमेटिकली आता है, ठीक है, किस्मेट होता है, और उसके बाद हेलो, हेलो, ये दो प्लगइन ऑटोमेटिकली वहाँ पे अपलोडेड होते हैं। क्या होता है, अगर हम यहाँ पे कोई भी प्लगइन है ना वो हमारे पास है, जैसे ये है मेरे पास ये वाला प्लगइन, ये वाला, ठीक है। अब अगर मैंने इसको उठाना है, इसको मैं मूव कर दूंगा इस फोल्डर के अंदर, प्लगइन वाले के अंदर,
और वहाँ पे यहाँ पे देखें तो इसको मैं ओपन करता हूँ तो इसमें JS कंपोजर है। तो मैं क्या करूँगा, उस प्लगइन के अंदर अपलोड करने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और उसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर दूँगा। और अगर जब हम वेबसाइट पे करते हैं ना तो वहाँ पे ऑप्शन सिर्फ एक्सट्रैक्ट का आता है कि हम फाइल को एक्सट्रैक्ट करें। एक्सट्रैक्ट हेयर नहीं आता, सिर्फ एक्सट्रैक्ट होता है। तो उसको जब आप एक्सट्रैक्ट करते हैं ऐसे फोल्डर बन जाता है। ठीक है, तो आपने ठीक क्या करना है, जिप फाइल अपलोड करनी है, अपलोड करने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट करना है तो वो इंस्टॉल हो जाता है। ये देखिए अभी वो हमने उनके फोल्डर बन गए थे ना, इसलिए इंस्टॉल नहीं थे हो रहे हैं, वो हमने रिमूव करने के बाद किया तो ये दोबारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इन प्लगइन्स को करेंगे एक्टिव करेंगे इनको। एक्टिवेट। तो आप करें एक्टिवेट। प्लगइन को मुख्तलिफ तरीकों से इंस्टॉल किया जा सकता है, ऐडिंग करके, अपलोड करके, जो है आप FTP के थ्रू, डिफरेंट तरीके हैं। अप्लाई पे क्लिक करें। ओके, सो आपके सारे प्लगइन एक्टिवेट हो चुके हैं, अब वो मूव हो चुके हैं एक्टिवेट। आप रिटर्न टू डैशबोर्ड करें, आपको वहाँ पे सारे प्लगइन शो हो रहे होंगे। तो यहाँ पे क्लिक किया तो वो यहाँ पे मूव हो गया होंगे। तो अभी आपने ये देखें WP फॉर्म आ गया है, अभी देखें तो इलेक्ट्रो आ गए हैं। ठीक है, हमारी थीम और हाँ बहुत जी। से प्लगइन्स आ रहे हैं। आप डैशबोर्ड पे आ जाएं, आप इस सेटअप को इग्नोर करें और यहाँ पे ठीक है, अगेन यहाँ पे काफ़ी नोटिफिकेशंस आ रही हैं, इसको नो थैंक्स कर दें। ये यहाँ पे वो कॉमर्स का आ रहा है, तो नीचे WP फॉर्म का आ रहा है, तो अब यहाँ पे स्क्रीन जो है स्क्रीन ऑप्शन में से इसको हटा दें। ठीक है, WP फॉर्म बस वो कॉमर्स का स्टेटस रहने दें, ताकि डिसमिस ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, हमने प्लगइन भी इंस्टॉल कर लिए। तो हमारी प्लगइन्स में एक प्लगइन था जिसका नाम था WP इंपोर्ट या ऑल इन वन इंपोर्ट करके था। ठीक है, ओके नहीं, वन क्लिक डेमो इंपोर्ट। ठीक है, ये प्लगइन था। ये प्लगइन इसलिए थीम ने इंस्टॉल करवाया, इसके थ्रू हम जो डेमो कंटेंट है वो इंपोर्ट करेंगे। आप अपीयरेंस में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए इंपोर्ट डेमो डाटा आ रहा है। ठीक है, हाँ जी। और यहाँ पे आप क्लिक करें, दोबारा करें क्लिक। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वन क्लिक डेमो इंपोर्ट। तो नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पे आ रहा है इंपोर्ट डेमो डाटा। कर दो ये। हाँ करते हैं, और यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट प्रोसेस में टेक 10 to 15 मिनट्स। ओके। नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पे ऑल इन वन SEO, हमें कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना, हमने सिंपल इसको कंटिन्यू एंड इंपोर्ट पे क्लिक करना है। ठीक है। तो अब क्या हुआ, डेमो इंपोर्ट होना शुरू हो गया। अब इसमें 10 to 15 मिनट्स लगेंगे, तब तक के लिए हम ना स्क्रीन हम्म। शेयरिंग स्टॉप कर देते हैं, ताकि आपको देखते हुए फिर कोई मुश्किलात ना हो, कि चलती रहे। कोई बात नहीं, चलती है, मैं जरा पानी पिया। चलो ठीक है, चलिए चलती है। मैं भी साथ में कोई ना कोई काम कर लूँ। तो स्क्रीन यहाँ पे ही है। रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि रिकॉर्डिंग ओके। पॉज भी हो सकती है, आई थिंक सो। हाँ जी, हो जाती है। तो फिर डेमो इंपोर्ट हो गया सक्सेसफुली, टाइम ही नहीं लगा। अरे वाह। फिर डेमो वाज इंपोर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब हम वेबसाइट विजिट करते हैं। विजिट करेंगे। लेट्स सी। हाँ जी, कैसी वेबसाइट बनाई आप? ठीक है, अच्छा इसमें पिक्चर्स नहीं आई। ठीक है, पिक्चर्स इसलिए जल्दी हो गया कि इसमें पिक्चर्स नहीं थी। तो जहाँ जहाँ पिक्चर लगनी थी उन्होंने एक थंबनेल लगा दिया, इलेक्ट्रो लिख के। ठीक है, वहाँ पे क्या हो सकता है कि हम अपनी मर्जी की पिक्चर्स लगा सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स आ गए, प्रोडक्ट की पिक्चर नहीं है, प्राइस लिखी हुई है। या आप ये समझो कि आपको बस लेआउट तो बन गई है ना। ठीक है, हाँ जी।
लेआउट बन गई है और एक अच्छी वाली लेआउट बन गई है, और यहाँ पे डिफरेंट बहुत लेंथी लेआउट बनी है। अगेन हम्म। लेआउट सारा इलेक्ट्रो क्या कहते हैं वो जो हम टेक मार्केट वाला था तकरीबन सेम ही है। जी जी। हाँ ठीक है, जी। लेकिन ये स्पेशली जो है ना इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के लिए है, तो उसमें लेआउट रिकमेंडेशन थोड़ा सा अच्छा करके बनाया गया। एंड यहाँ पे जाएं तो अब जाते हैं पेजेस में। ठीक है, अब पेजेस में जाके देखें तो आपको बेशुमार पेजेस बनेंगे, आपके 43 पेजेस बन चुके हैं इस टाइम। ठीक है, इसमें कार्ड के दो दो बार बन चुके हैं। उसके बाद ये इसलिए बने हैं क्योंकि हमने पहले वो कॉमर्स इंस्टॉल की, उसके बाद डेमो इंपोर्ट किया, तो जो पेजेस दो दो बार बने हैं उनको हम डिलीट कर देंगे। और देखिए होम वर्जन जो है ये 1 लगा हुआ है, ये वाला। ठीक है, एंड अब तो मुझे डमी डाटा देखने थे, जो हमारे पास डमी डाटा था उसमें क्या पिक्चर्स हैं। लाइट, अच्छा ये लाइट है, ये हर होम पेज का अलग अलग से भी है। क्या हम हमें कोई वर्जन पसंद था ना जैसे होम का, तो हम सिर्फ एक ही लगाते तो सिर्फ वो मुख्तस छोटा सा डाटा इंपोर्ट होता है। नहीं हाउ कोई मसला नहीं है, हमारे पास ये आ गया। तो स्लाइडर में मैं बताऊं तो जैसे हम उनका डेमो देख रहे थे, उनके डेमो से हम पिक्चर्स कॉपी करके यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, ऊपर जो स्लाइडर लगा हुआ है ये रेवोल्यूशन स्लाइडर है। मेन्यू है, सर्च बार है ऊपर, टॉप बार है, ये सारी चीज़ें। हमने लोगो चेंज करना है वेबसाइट की, अब सेटिंग में जाना है, टैगलाइन यूज़ करनी है, ये लोगो चेंज करना है। ठीक है, अगेन यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, इन्हीं को हम देखेंगे। अभी के लिए एक किस्म की आपकी लेआउट रेडी हो चुकी है। ठीक है, अब ये हम्म। है तो ये देखें तो यहाँ पे एक बैनर लगा हुआ है। तो बैनर हम इस अपने किसी भी मतलब अपने डिज़ाइनर से कह के या क्लाइंट को कहते हैं कि यहाँ पे बैनर लगाना है, इस साइज़ का बैनर लगाएं। ठीक है, प्रोडक्ट की पिक्चर्स हैं वो तो सबकी जैसे लगेंगी आ जाएंगी यहाँ पे। और हम होम पेज को ना शॉर्ट करेंगे, ये बहुत लेंथी है तो हम छोटा करेंगे, मीन्स के में भी हम 2-3 सेक्शन ही रखें, इतना बड़ा होम पेज हम नहीं रखेंगे। यहाँ पे बैनर्स हैं। ठीक है, अगर कोई डील है, ऑफ चल रही है, सेल, तो यहाँ पे गेन स्पेशल ऑफर, साथ में प्रोडक्ट्स, ये टैब। ठीक है, और जस्ट स्क्रॉल करें तो अगेन यहाँ पे कैटेगरीज हैं, बेस्ट डील्स है, टीवी एंड ऑडियो है, कैमराज हैं। उसके बाद ये देखिए कैटेगरी में आ गया। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास हमने इतने प्रोडक्ट्स ऐड नहीं किए तो इसलिए हमारे पास सिंपल सिंपल लेआउट है, बट हम इंशाल्लाह इसको आस्ते आस्ते कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब हम एक चीज़ और नोट करेंगे कि अभी से कर देते हैं कि जो हमारे क्लाइंट का लोगो है वो तकरीबन उसमें रेड कलर यूज हुआ है, सो रेडी है। रेड एंड ब्लैक। ठीक है, तो ये रेड कलर यूज हुआ है, तो मे भी हमारी जो थीम हो हम येलो के बजाय हम उसको रेड करेंगे। ठीक है, तो येलो है हमारी थीम। तो हमने देखा था टेक मार्केट में हमारा जो मेन प्राइमरी जो था चेंज के कलर हम कैसे चेंज करते हैं, तो यहाँ पे वो टेक मार्केट थी, ये इलेक्ट्रो के नाम से थीम है। तो हम इलेक्ट्रो की सेटिंग में जाएंगे, तो यहाँ पे स्टाइलिंग है, स्टाइलिंग में जाएंगे। और क्योंकि मैंने क्लाइंट को दिखाना है आज डेमो, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। येलो है, मेन थीम कलर येलो सेलेक्टेड है, तो येलो के बजाय हम यहाँ पे रेड नहीं है, रेड है, ये रेड कर हाँ जी दिया। नीचे आते हैं। ठीक है, एंड सेव चेंजेस। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करें। स्टाइलिंग से किया है ना आपने चेंज भी? हाँ जी, तो ये देखिए रेड हो गया। गुड। ठीक है, तो अच्छा जहाँ लग जहाँ रहा पे है ना कलर अभी? यूज था, हाँ बिल्कुल। अब और बाकी हम ब्लैक रखेंगे, जहाँ पे ग्रेश आ रहा है, थोड़ा ग्रे कलर है ये, हम इन सबको करेंगे हम्म। जेट ब्लैक, जो कि लोगों के अंदर ब्लैक यूज हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जहाँ भी येलो था वो ब्लैक हो गया, बटन भी रेड, सॉरी रेड हो गए, बटन भी रेड हो गए, ये बात भी रेड है, प्राइस भी जहाँ पे डील है वो रेड हो चुकी है। और बाकी ये जो टाइटल शाइटल है ना, ये हम एलिमेंटर के थ्रू सेट करेंगे। तो यहाँ पे भी एलिमेंटर से ही बने होंगे पेजेस, सो लेट्स गो टू पेजेस। तो आई होप सो कौन कौन सा पेज एलिमेंटर के साथ बना है, क्योंकि हमने इसमें एलिमेंटर इंस्टॉल नहीं किया, किया होता तो हमें यहाँ पे शो हो रहा होता। एलिमेंटर भी अगर हम इंस्टॉल कर लें तो हमें पता चल जाएगा कौन सा पेज एलिमेंटर के साथ बना हुआ है। शायद ये वाला पेज नहीं बना हुआ,
इसका अल्टरनेटिव कोई ना कोई पेज एलिमेंटर के साथ बना होगा। ठीक है, तो लेआउट हमारी रेडी हो गई है। और अगर इमेज को थोड़ा सा इम्प्रूव करें, अगर चाहे ना कि यहाँ पे बैनर्स आ जाएं, तो हम क्या करेंगे, अभी उस क्लाइंट को दिखाने के लिए, टाइम बहुत हो गया, एक तकरीबन 1.5 घंटा होने वाला है। तो जो हमारी थीम थी जो मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पे, ये वाली कहाँ पे थी, ये, ठीक है, सपोज यहाँ पे थी। लाइव प्रीव्यू में कर लेता हूँ। होम वन पे जो लगे हुए हैं ना, सपोज ये वाले, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो जो पिक्चर्स लगी हुई हैं, हम वो पिक्चर्स कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ये पिक्चर है, सेव इमेज एज, पिक्चर सेव कर ली। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पिक्चर आएगी वो हम कॉपी कर लेंगे। सपोज ये वाली है, इसको कॉपी कर लिया। सपोज ये वाली है, इसको कॉपी कर लिया, और इसका बैकग्राउंड भी है। ठीक है, तो ये हम जब ये लगाएंगे, पहले तो शो नहीं हो रहे थे। ये उनकी है, ये जो डेमो है ना, डेमो है, हमारे स्टोर पे नहीं है। ये जो थीम डेवलपर है ना, जिसने ये शो करवाई हुई है, ये उनकी वेबसाइट पे। जो हमने डेमो भी इंपोर्ट की है। वो ये है, अच्छा। वो ये है, हम जो देखते हैं ना, हम यहाँ पे जो डेवलपर है, हम्म। उनका जो उन्होंने पेज डिज़ाइन करके दिखाए हुए हैं ना, हम वो देख रहे हैं। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये है। ठीक है, ये वॉच की पिक्चर है, इसको मैंने किया सेव एज, सेव इमेज एज। ठीक है, और मैं ना इसको हम्म। अभी ना सेव करता हूँ एक फोल्डर में, यहाँ पे ये न्यू फोल्डर 5। ठीक है, सपोज इसमें ये स्लाइडर में आपको, और ये नीचे वाले 2-3 बना के दिखाता हूँ। दूसरी पे क्या है, ये पिक्चर है, सेव इमेज एज। तो तीसरी पे ये पिक्चर है, सेव इमेज एज। उसके बाद नीचे डील्स हैं, ये कैमराज हैं। अच्छा, कैमरा की पिक्चर अब जो है वो मुझे सेव नहीं हो रही मेरे पास। ठीक है, स्लाइडर की हो गई थी, ये नहीं हो रही। इसका मैं क्या करूँगा, ये क्या है मेरे पास, यहाँ पे हम देखेंगे कि उन्होंने जो बैनर बनाए हैं, तो ये देखिए, ये एक हमें पिक्चर मिल गई है, कॉपी इमेज URL। अच्छा, आप सोच रहे हैं कि मैंने कैसे किया है, मैं आपको बाद में बताता हूँ कैसे किया, कल के लेक्चर में समझाऊंगा। ये बैनर जहाँ पे लगा हुआ है ना, मुझे पता है कहाँ पे लगा हुआ है, स्मार्टफोन्स, सॉन्ग्स। ये देखिए, ये बैकग्राउंड है जो स्लाइडर के पीछे लगा हुआ है। ठीक है, ये हम्म। इन्होंने ये जो यहाँ पे लगाया हुआ है, सॉरी अभी तो वो हो गया है, मैं अभी दिखाता हूँ। ये जो पीछे बैकग्राउंड लगा हुआ है, ये वाला लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा। कॉपी इमेज लिंक, ये सारी इमेजेस ना मैं सेव कर रहा हूँ, और मैं खुद फिर अपलोड करूँगा। तो ठीक है, स्लाइडर में यही थी, उसके नीचे ना बैनर है, स्मार्ट वॉच है, उसके बाद कैमरा रीसाइज। ये देखिए, ये बैनर जो यहाँ पे लगा हुआ था, ये वाला, ये कैमरा लगा हुआ है। यहाँ से मैं सेव कर रहा था, नहीं थी हो रही, तो फिर मैंने यहाँ से आके कर ली। इसका लिंक कॉपी करूँगा, इमेज URL यहाँ पे ओपन, ये बाद में फिर मैं सेव कर, यहाँ से ये सेव हो जाएगी इजी। ओके। डेस्कटॉप, ये दूसरी वाली है, ये सॉरी तीसरी है, सेव कॉपी इमेज URL। ये मैं जस्ट हेडर, वो नीचे वाला बैनर, ये सेक्शन बनाऊंगा, फिर बस। तो ये लैपटॉप, ठीक है, सेव इमेजेस इसलिए बना हुआ, क्लाइंट को थोड़ा सा दिखाएं तो वो खुश हो, ऐसा ना हो कि ना खुश हो। ये मैंने कुछ पिक्चर्स के लिंक कॉपी किए, सेव इमेज, अब देखिए मैं सेव इमेज कर रहा हूँ, तब होंगी क्योंकि मैंने पिक्चर को ओपन किया हुआ। ये वाली सेव इमेज ऐड करूँगा, ये भी सेव कर लूँगा। उसके बाद ये बैकग्राउंड पिक्चर थी, हमारे स्लाइडर का बैकग्राउंड है, सेव इमेज ऐड। ये एक बैनर है, ये जहाँ पे लगा हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ, हमारी वेबसाइट पे लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे देखें तो मैंने पिक्चर्स को ये कैसे किया,
ये देखिए पिक्चर यहाँ पे शो नहीं होती हो रही, ठीक है। ये मैं इस पे लेके माउस पर राइट क्लिक करता हूँ ना, तो सेव इमेज एज का ऑप्शन नहीं आ रहा, जैसे यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे देखिए सेव इमेज एज का ऑप्शन आ रहा है। हाँ यहाँ पे जी। करता हूँ तो यहाँ पे नहीं आता। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने किया इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करने के बाद ये कोड खुल जाता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सोर्स। सोर्स होता है कि इमेजेस आ कहाँ से रही हैं। और अब यहाँ पे देखें तो ओके। जो वर्डप्रेस के अंदर फोल्डर था जिसका नाम था WP कंटेंट, ठीक है। तो कंटेंट होता है कि इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए प्लगइन्स, थीम्स एंड अपलोड्स। तो जो हम पिक्चर अपलोड करते हैं तो वो जाते हैं अपलोड्स के फोल्डर में। मैंने यहाँ अपलोड्स पे क्लिक किया। तो यहाँ पे हम जब देखा था कि पिक्चर्स अपलोड करते थे तो हम देखते थे कि हमारे डेटा जो है वो महीने और साल के हिसाब से सेव हो। तो यहाँ पे वो फोल्डर्स आ गए कि 2016, 2018, 2020, 2020 हो गया, 19 हो गया, 21 हो गया। तो जो से साल मैं यहाँ पे एक्सप्लोर किया तो मुझे ये डिफरेंट पिक्चर्स मिल गई। अब मैं क्या करता हूँ, इनके लिंक कॉपी करता हूँ। जैसे इसका लिंक कॉपी किया, कॉपी में URL, यहाँ से भी मैं जो है कॉपी करने के बाद ब्राउज़र में खोलता हूँ, ठीक है। और यहाँ से सेव इमेजेस करता हूँ तो मेरे पास पिक्चर सेव हो जाती है। और इसी तरह से मैंने पिक्चर्स जो है वो ढूंढी हैं और मुझे मिल गई कि मैं यहाँ पे लगा सकूँ, क्योंकि अभी जो हमारा पेज है उसके ऊपर इतनी पिक्चर्स नहीं है। यहाँ पे सिर्फ वो पिक्चर्स आ रही हैं जो कि कुछ हैं, प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स नहीं आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कुछ ब्रांड्स की आ रही हैं, लैपटॉप की थी बस ये वाली। तो हमारा जो स्टोर है अभी वो सिंपल है। इसका पीछे यहाँ पे स्लाइडर का बैकग्राउंड नहीं मिल रहा, वो मैंने अभी डाउनलोड किया है। और उसके बाद नीचे आए तो ये मैंने पिक्चर्स कुछ डाउनलोड किए, प्रोडक्ट की पिक्चर्स नहीं थी, ठीक है। प्रोडक्ट की पिक्चर्स मैंने यहाँ पे नहीं अपलोड की। और ये नीचे आके ये वाला बैनर मैंने किया है। अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे इनको एडिट करते हुए पेज पे जाता हूँ, होम पेज पे जाऊँगा। ये वाला पेज है, इसको एडिट करता हूँ। लेट्स सी कि ये किसके साथ बना हुआ है। मुझे पता चल जाएगा कि ये अगर WP बेकरी के साथ बना हुआ है तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएगी। बट यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे ना इसके नीचे इनका अपना ही एक वर्जन है, उसके थ्रू बना हुआ है। ये देखें, जनरल के होम वर्जन 1 है। उसके बाद पेज कंटेंट, ये नीचे देखें स्लाइडर लगा हुआ है, ठीक है। एड ब्लॉक, तो यहाँ पे देखें पिक्चर नहीं लगी। एड ब्लॉक कौन सा है वाला, ये वाला जहाँ पे हमारा ये वाला एड ब्लॉक है, दिस वन, ये वाला कैच बिग कौन डील्स, सा वाला? ओके। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है ओके। फर्स्ट वन कैच बिग डील स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे एक्शन है। यहाँ पे इमेज नहीं लगी तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, अपलोड इमेज, सेलेक्ट फाइल। मैंने अभी जो कुछ इमेजेस सेव किए हैं वो मैं लगाता हूँ, न्यू फोल्डर 5। तो पहले ये कैमरास की है, ये मैंने लगाई, अपलोड की, यूज इमेज। तो यहाँ पे ये इमेज लग गई। देन नीचे एड ब्लॉक 2, कि ये जो दूसरा एड ब्लॉक है ये वाला हाँ जी। यहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपलोड इमेज, स्मार्टफोन। ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं सारी पिक्चर्स अपलोड कर देता हूँ एक ही दफ़ा में, ये ओके। करके, ठीक है, ताकि बार बार मुझे अपलोड ना करनी पड़े। ये हो चुकी है, ये हो चुकी है, ये करूँगा मैं उधर से सेलेक्ट करके लगाते रहूँ। अच्छा, पिक्चर का साइज चेक करना हो तो ये जो पिक्चर्स हैं, ये जो अपलोड हुई हैं, आप इन पे क्लिक करके उनका साइज देख सकते हैं कि कौन सी साइज की कहाँ पे पिक्चर लगी हुई है। इसी वजह से डिफरेंट कलर भी इनको दिया गया है। तो अभी हमने ये वाली लगानी है, तो ये लगा दी, ठीक है। एंड देन हमने तीसरी लगानी है, और ये वाली है। यहाँ पे फोर्थ भी लगी हुई है बट हमारे यहाँ सिर्फ 3 है, ठीक है। तो ये वाली पिक्चर मैंने लगाने के बाद मैंने इसको अपडेट किया, तो अभी अपडेट हो चुके हैं। लेट्स रिफ्रेश द पेज। सी, चलिए डेमो आ रही थी, अब इम्प्रेशन चेक करें। एक पिक्चर लग गई है तो ओके। अच्छी लेआउट लग गई है। हाँ जी। अब पीछे है स्लाइडर, ये है रेवोल्यूशन स्लाइडर, ठीक है। तो हम रेवोल्यूशन स्लाइडर में जाएंगे, स्लाइडर रेवोल्यूशन।
अब ऊपर क्या है, स्लाइड बनी हुई है, उसका बैकग्राउंड में ही है और पिक्चर नहीं लगी, बस इतनी सी बात है। ये देखिए कंटेंट ऊपर लिखा आ रहा है, यहाँ पे एक डेमो पिक्चर है, बैकग्राउंड पे भी डेमो पिक्चर है जिसके ऊपर इलेक्ट्रो लिखा हुआ है। हम उन हाँ जी। पिक्चर की जगह रियल पिक्चर यूज़ करेंगे। स्लाइडर रेवोल्यूशन में आया मैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये होम वर्जन 9 का है, ये 8 का है, 7 का है, हमने होम वर्जन 1 पे आना है। एंड आई हाँ थिंक जी। ये वाला है, ठीक है, होम वर्जन 1। एडिट पे क्लिक किया, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अभी क्या सीन है, अब ये है कि हमने पहले तो उसका बैकग्राउंड चेंज करना है। ये स्लाइड 1 है, ठीक है, ये देखें स्लाइड्स, स्लाइड 1। हमने ना पहले ओके। बैकग्राउंड चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये बैकग्राउंड के लिए ऑप्शन यूज़ होता है, यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी, यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी यहाँ पे लगा हुआ है कुछ और है, तो मैंने यहाँ पे अपलोड किया ये वाला बैकग्राउंड स्लाइडर के लिए, ये इंसर्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रो को आ रहा था वो हट गया, ये वाइट बैकग्राउंड लाइन्स के साथ जो लगा है वो आ गया। अब मैं इस पिक्चर को ओके। सिलेक्ट करूँगा, इस पिक्चर की जगह हम यहाँ पे देखेंगे कि पहली पिक्चर कौन सी है, स्टैंड न्यू टेबल स्मार्ट वॉच, ठीक है, पहली पिक्चर है वॉच की। मैं इसको सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे देखा मीडिया लाइब्रेरी में ये पिक्चर सिलेक्टेड है, मैं मीडिया लाइब्रेरी पे हाँ क्लिक जी। करूँगा। यहाँ पे वॉच ओके। मैंने अपलोड की है, वॉच सेलेक्ट की, इंसर्ट सी, ठीक है। तो यहाँ पे वॉच आ गई, उसके बाद मैं सेव करूँगा, पहली स्लाइड मेरी सेव हो चुकी है। उसके बाद मैं क्या यस। करना, दूसरी स्लाइड, सेकंड स्लाइड, तो इस पे बैकग्राउंड लगाएंगे। बैकग्राउंड कैसे लगाएंगे बताएंगे जरा। बैकग्राउंड चेंज करेंगे, हाँ ये यहाँ से, यहाँ से। माउस हाँ करें चेंज, आप वो हो नहीं रहा। क्लिक करें ना एक दूसरी दफ़ा, किया है ऐसे, ठीक अब है। हुआ। हम नीचे आए मीडिया लाइब्रेरी पे, मीडिया लाइब्रेरी में जाएंगे। हम्म, यहाँ से बैकग्राउंड पिक्चर ये वाली है, दिस वन, ये वाली है ना। हाँ ये वाली, ओके। इंसर्ट, ये देख, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट वाली पिक्चर सेलेक्ट करें, यहाँ से मीडिया लाइब्रेरी, और वो वाली इलेक्ट्रॉनिक, ये जो शुरू में है पहली पहली, ओके। इंसर्ट। देन सेव। अच्छा इसका बटन थोड़ा सा नीचे मूव कर दूँ, तो बटन ना ऊपर जा रहा कौन से है, वाला? ये वाला नीचे वाला, बच्चे बटन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा नीचे इसको ओके। ऐसे मूव कर देंगे एंड सेव। ठीक है। अब स्लाइड चेंज करें, तीसरी स्लाइड पे आए, कैसे होगी स्लाइड चेंज, यहाँ से। यहाँ पे लेके जाएं, हाँ तीसरी स्लाइड सेलेक्ट करें, बैकग्राउंड चेंज करें, यस, नीचे इंसर्ट पे क्लिक करें और प्रोडक्ट की पिक्चर चेंज करें, मीडिया लाइब्रेरी, मुझे तीसरी मोबाइल वाली लगा रहा है, इंसर्ट एंड सेव, सेव कर लें, ठीक है। उसके बाद हमारा स्लाइडर भी हो चुका है। अब देखिए मैं स्लाइडर आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पहले ऐसे था, अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे, लेट्स सी, इट इज, कैसा लग रहा है अब। प्यारा लग रहा अब आपको यकीन नहीं आ रहा कि आपने बनाया है, है। ठीक है। सो हाँ जी। ये हो गया। और उसके बाद नीचे है प्रोडक्ट की पिक्चर, अभी हमारे पास प्रोडक्ट की पिक्चर्स नहीं है, हम नहीं लगाएंगे। हमारे पास ना एक बैनर लगा हुआ है यहाँ पे, हम उसको सेट करेंगे, ये नीचे आएंगे हम, ये यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, तो ये मैंने सेव किया था। तो अगेन हाँ हम यहाँ जी। पे आएंगे एडिट पेज वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे ना एलिमेंटर सेंटर का कोई सीन नहीं है, यहाँ पे होम वर्जन और यहाँ पे सारा कुछ लिखा आ रहा है।
ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास बैनर, बैनर पे क्लिक किया, यहाँ पे इलेक्ट्रो का ओके। लगा हुआ है अपलोड इमेज। ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने ये लगाया हुआ है, इंसर्ट किया, यूज बैनर एंड अपडेट। लेट्स सी, अभी यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रो का आ रहा है, लेट्स रिफ्रेश एंड सी। ठीक है, अब कैसा लग रहा है? ओके, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। उसके तो बाद हम, हम इसमें से कुछ चीजें फिर रिमूव करेंगे। हाँ जी, हम इसमें से सपोज कि हमने कुछ सेक्शन थोड़े बहुत रखेंगे, में कि हम यहाँ बैनर तक ही रखें, यहाँ तक। जो नीचे एक्सटर्नल है ना, ये रिसेंटली एडेड है, कुछ कैटेगरीज जो सेक्शन है ये हम हटा देंगे। ठीक है, इनका हम नहीं रखेंगे। ठीक है, जैसे मेन्यू इतना बड़ा आ रहा है नीचे फुटर में, तो ये सारी चीज़ें सेट करने वाली हैं, तो ये हम सेट करेंगे। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे, कहाँ पे, ये क्लोज एडिट पेज को भी हम करेंगे, यहाँ पे डैशबोर्ड पे आएंगे वर्डप्रेस के। बस कि, और मैं तो ऐसे शुरू रहूँगा अभी, मैंने तो काम फिनिश करना होता है और मैं लगा रहता हूँ, तो बाकी इंशाल्लाह इसका कल देखेंगे। लोगो चेंज करना है, लोगो कर देते हैं अभी, क्योंकि हमें क्लाइंट को दिखाना है थोड़ा सा काम। वो तो लोगो इलेक्ट्रो ओके। जनरल जाके हेडर में होगा, बट हम इलेक्ट्रो की सेटिंग में आ गए। ठीक है, यहाँ से जो भी थीम की फर्दर सेटिंग है, बहुत वसी सेटिंग है इसकी। अब हेडर में आए एंड यहाँ पे स्पोर्ट है, हम यहाँ पे इन्फो कर देते हैं एट डिजिटल कोऑपरेटिव्स। ठीक है, क्योंकि अभी डेमो में है, तो ताकि कोई कांटेक्ट करे तो हमसे कर ले, कोई मसला नहीं है, दिल खोल के करें। 308 48 86 331 एंड, ठीक है, सेव चेंजेस। फुटर में जाएंगे हम, और फुटर में जो क्रेडिट लिखे हुए हैं हम उनको ज़रा सेट करेंगे। जैसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, मोबाइल नंबर है, गेट कॉल का जो भी है, हम यहाँ पे चेंज करेंगे। जैसे ये इलेक्ट्रो लिखा है, तो इलेक्ट्रो की जगह हम कर देंगे डिजिटल कोऑपरेटिव्स डेमो के लिए। ठीक है, या यहाँ पे हम पावर्ड बाय डिजिटल कोऑपरेटिव्स भी लिख सकते हैं, बट अभी हम सिंपल यही लिखेंगे, डिजिटल कोऑपरेटिव्स। और इस लिंक को चेंज कर देंगे, ये जो नीचे लिंक आ रहा है इस जगह हम लिख देंगे डिजिटल कोऑपरेटिव्स.com। ठीक है, एंड सेव चेंजेस। तो क्या होगा, इसमें जो फुटर पे चीज़ें थी, ये वाली, ये आ रहा था, ये सेट हो जाएगा। और लोगो अभी फुटर में लगा हुआ है, सो हम कुछ करेंगे, कुछ योर लोगो, ये फुटर के लिए लोगो है, हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब उनका लोगो है मेरे पास, आई थिंक मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, क्रॉप करना पड़ेगा। अब मुझे नहीं है, अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है फिर, हैं। ये क्या हुआ था? वो डिस्कनेक्ट हो गया था नेट की वजह से, तो अच्छा, रिकॉर्डिंग आपने की थी ना? जी जी मैंने की। ओके। ठीक है, ओके, इंशाल्लाह वेबसाइट बन चुकी है, और जो थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन है वो हम इसमें हम बाद में कर देंगे। ओके। ऑलराइट।